सोचो एक लम्हे के लिए, एक बच्चा जो स्कूल में फेल हो जाता है और उसका टीचर कहता है यह नहीं सीख सकता। दूसरा बच्चा भी फेल होता है लेकिन इसका टीचर कहता है अभी नहीं सीखा, आगे सीखेगा। ये दोनों बच्चे अलग कॉलेजेस गए? नहीं, ये दोनों अलग जिंदगियां जीते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक के दिमाग में एक अलग सोच बैठी थी। आज हम बात करेंगे उसी सोच की जो आपकी जिंदगी को या तो रोक देती है या उसे आसमान तक ले जाती है। कैरल एस. ड्वेक की मशहूर किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में एक ऐसी दरियाफ्त है जो सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बनाना चाहता है। कैरल ड्वेक एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 30 साल से ज्यादा वक्त लोगों की सोच और उनकी कामयाबी के बीच का रिश्ता समझने में लगाया। उनकी किताब माइंडसेट दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबों में शुमार होती है और इसका जवाब बस एक सवाल में है। क्या आप सोचते हैं कि आपकी एबिलिटीज फिक्स हैं या इन्हें बढ़ाया जा सकता है? इस वीडियो में हम 6 टॉपिक्स कवर करेंगे और सबसे आखिरी टॉपिक में हम आपको कुछ प्रैक्टिकल काम की बातें बताएंगे जो आप आज से ही अपना सकते हैं ताकि आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को एक नया रुख दे सकें। टॉपिक 1, 2 तरह की सोच, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। कैरल ड्वेक कहती हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहली किस्म, जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है, ये लोग सोचते हैं कि इनकी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और टैलेंट सब कुछ जन्म से तय हो जाता है, यह बदल नहीं सकता। अगर वह किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो उनका ख्याल है कि वह कभी भी अच्छे नहीं होंगे। दूसरी किस्म, जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है, ये लोग सोचते हैं कि मेहनत, लगन और सीखने की ख्वाहिश से कोई भी चीज सीखी जा सकती है। गलतियां उन्हें रोकती नहीं, गलतियां उन्हें सिखाती हैं। मिसाल के तौर पर एक नौजवान जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढ रहा होता है, एक के बाद एक रिजेक्शन आती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला सोचता है मैं किसी काम का नहीं और घर बैठ जाता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है आज रिजेक्ट हुआ, कल सीखूंगा और बेहतर करूंगा। और वह सीखता रहता है, अप्लाई करता रहता है और एक दिन कामयाब हो जाता है। यह सिर्फ एटीट्यूड की बात नहीं, यह आपके डिसीजंस, आपकी मेहनत और आपका पूरा फ्यूचर तय करता है। टॉपिक 2, तारीफ का जादू, गलत तारीफ की सजा। आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जिसे बार बार कहा जाए तू बहुत होशियार है, वह ज्यादा कामयाब होता है या कम? कैरल ड्वेक ने रिसर्च में पाया कि जब बच्चों को उनकी इंटेलिजेंस की तारीफ की जाए, यानी तुम बहुत स्मार्ट हो, तो वह मुश्किल कामों से भागते हैं क्योंकि वह डरते हैं कि अगर वह फेल हुए तो उनकी स्मार्ट की इमेज टूट जाएगी। लेकिन जब उन्हें मेहनत की तारीफ की जाए, यानी तूने बहुत अच्छी कोशिश की, तो वह मुश्किल से मुश्किल मसाइल भी उठा लेते हैं। ये बात सिर्फ बच्चों पर नहीं, बड़े लोगों पर भी उतनी ही लागू होती है। फर्ज करें एक घर में 2 भाई हैं। एक को बचपन से कहा गया तू तो नेचुरली होशियार है, दूसरे को कहा गया जितना मेहनत करेगा उतना सीखेगा। सालों बाद पहला भाई मुश्किल आई तो घबरा जाता है, दूसरा भाई मुश्किल को एक चैलेंज मानता है, वही दूसरा भाई आगे निकलता है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को और खुद को तारीफ दें, मेहनत की, रिजल्ट की नहीं। टॉपिक 3, फेलियर दुश्मन नहीं, उस्ताद है दुनिया का। शायद सबसे बड़ा झूठ यह है कि कामयाब लोग कभी फेल नहीं होते। कैरल ड्वेक का कहना है कामयाब लोग फेल होते हैं, लेकिन वह फेलियर को एंड नहीं समझते, वह उसे डेटा समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले के लिए फेलियर का मतलब है मैं नाकारा हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले के लिए फेलियर का मतलब है इस बार कुछ काम नहीं किया, देखते हैं क्या बदलना है। इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं एक लार्डन की जो अपने शहर में एक छोटी बेकरी खोलती है। पहले महीने में बिक्री बहुत कम होती है। वह डिस्करेज नहीं होती, वह कस्टमर से पूछती है कि क्या पसंद आया, क्या नहीं। वह रेसिपी बदल देती है, डिजाइन बदल देती है। तीसरे महीने में उसकी बेकरी में लाइन लग जाती है। असल में उसकी पहली फेलियर उसकी सबसे बड़ी टीचर थी। हार माने वह लोग नहीं होते जो फेल होते हैं, हार माने वह लोग होते हैं जो फेल होने के बाद कोशिश करना छोड़ दिए देते हैं। टॉपिक 4, एफर्ट, मेहनत को रिस्पेक्ट दो। हमारे यहां एक आम ख्याल है अगर किसी को दूर से ही समझ आ जाए तो वह जीनियस है और जो मेहनत करे वह थोड़ा कम स्मार्ट है। लेकिन कैरल ड्वेक इसकी बात एकदम सीधी काटती है। वह कहती हैं मेहनत ही वह चीज है जो एवरेज इंसान को एक्सेप्शनल बनाती है। टैलेंट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, मेहनत वह रास्ता है जो मंजिल तक ले जाता है। यह बात सुनो ध्यान से। माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर, को उनके स्कूल टीम से निकाला गया था। उन्होंने हार नहीं मानी, रोज प्रैक्टिस की, सुबह से शाम तक। उन्हीं की मेहनत ने उन्हें लेजेंड बनाया।
उनका टैलेंट नहीं। किसी चीज में पहले दिन से माहिर बनना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि आप रोज थोड़ा बेहतर हों। मेहनत को कमजोरी मत समझें, मेहनत ही असली ताकत है। टॉपिक 5, रिलेशनशिप्स में माइंडसेट, प्यार, दोस्ती और रिश्ते। यह सुन के शायद आपको हैरत हो, लेकिन आपका माइंडसेट आपके रिश्तों को भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि रिश्ते नेचुरली परफेक्ट होने चाहिए। अगर कपल के बीच मसाइल आए तो इसका मतलब है वह एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि हर रिश्ता मेहनत मांगता है। मसाइल नहीं आएंगे ये नहीं सोचते, मसाइल आएंगे लेकिन मिलके सुलझाएंगे ये सोचते हैं। इस बात को इस तरह सोचो, दो दोस्त हैं, उनके दरमियान एक गलतफहमी हो जाती है। पहला सोचता है वह मेरे लिए बना ही नहीं था, अब मैं चलता हूं। दूसरा सोचता है बात करते हैं, समझते हैं। वह दूसरा दोस्त इस दोस्ती को बचा लेता है और वह दोस्ती सालों बाद भी मजबूत रहती है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है रिश्ते ग्रो करते हैं तब जब दोनों लोग ग्रो करने को तैयार हों। टॉपिक 6, ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं, प्रैक्टिकल गाइड। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी बात को आपकी जिंदगी में उतारने में मदद करेगा। कैरल ड्वेक सिर्फ थ्योरी नहीं देती, वह कुछ काम की बातें भी बताती हैं। यहां कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके हैं। अभी नहीं वाला जुमला अपनाओ। जब कोई काम मुश्किल लगे, कहना बंद करो मैं नहीं कर सकता, कहो मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख रहा हूं। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन आपका दिमाग अलग तरह रिस्पोंड करता है। गलतियों को अपना दुश्मन मत समझो। जब गलती हो एक सवाल करो, इस गलती से मैं क्या सीख सकता हूं, और वह सीख लिया करो, फिर आगे चलो। तारीफ बदलो। अपने घरों, मन में, बच्चों को, दोस्तों को रिजल्ट की तारीफ करना छोड़ दे दो, मेहनत की तारीफ करो। तूने बहुत अच्छा किया की जगह तूने बहुत अच्छा सोचा और कोशिश की कहो। मुश्किल कामों से भागो मत। जब कोई काम आसान लगता है इसका मतलब है आप ऑलरेडी उससे ज्यादा जानते हैं। जो काम मुश्किल लगे वही आपको ग्रो करता है। मुश्किल को इनविटेशन समझो, दूसरों की कामयाबी से सीखो, जलो मत। फिक्स्ड माइंडसेट वाले दूसरों की कामयाबी देख के जलते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं इन्होंने क्या किया जो मैं नहीं कर रहा, सीखना चाहिए। कामयाब लोगों से सीखना भी ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है। रोज एक कदम, ग्रोथ एक दिन में नहीं आती। रोज एक छोटा कदम उठाओ, एक नई चीज सीखो, एक गलती सुधारो, एक मुश्किल काम उठाओ। दिन के बाद दिन यही छोटे कदम बड़े नतीजे देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट से 6 बड़े सबक सीखे। पहला, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी का रुख तय करती है। दूसरा, गलत तारीफ नुकसान पहुंचाती है, मेहनत की तारीफ करो, रिजल्ट की नहीं। तीसरा, फेलियर दुश्मन नहीं उस्ताद है, हर गलती एक सबक है। चौथा, मेहनत को रिस्पेक्ट दो, टैलेंट स्टार्टिंग पॉइंट है, मेहनत मंजिल तक पहुंचाती है। पांचवा, रिश्ते भी माइंडसेट मांगते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्ते संभालते हैं। छठा, प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं ताकि आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी दोनों को बेहतर बना सकें। दोस्तों, कैरल ड्वेक की यह किताब माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आईना है जिसमें आप अपनी सोच को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब आगे कैसा जीना है। याद रखें, आप फिक्स्ड नहीं हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। आपका दिमाग, आपकी एबिलिटीज, आपकी जिंदगी, सब कुछ बदल सकता है जब आप सोच बदल लें। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में बताओ, क्या आप अपनी जिंदगी में ज्यादा फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं या ग्रोथ माइंडसेट? और अगर फिक्स्ड माइंडसेट है तो कौन सी एक बात आज से बदलोगे? हम सबकी जर्नी अलग है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, बेहतर इंसान बनना। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जिन्हें आज इस सोच की जरूरत है। अल्लाह हाफिज।